भाई खामोशी के साथ बैठ जाओ। ये जो बच्चे भागे फिर रहे हैं इधर उधर हो जाओ, खामोशी के साथ बैठ जाओ। मेहरबानी मेहरबानी। बस रुकना रिया क्या? कोई बात हो गया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सदर मजलिस मुहतरम उलमाए किराम व सामिईन इज़ाम, मदरसा अशरफुल मदारिस का ये सालाना जलसाए दस्तार बंदी है। इस जलसाए दस्तार बंदी में उन बच्चों के सर पर दस्तार सजाई जाएगी जो बच्चे कुरान पाक अपने सीनों में महफूज करके फारिग हुए हैं। अल्लाह ताला ये एजाज उनको बख्श रहा है, ये अवार्ड उनको दे रहा है कि दुनिया के अंदर उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। अब ये तो इनको यहाँ पर दस्तार मिलेगी, अभी आप देखेंगे कि इनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसा नूरानी ताज इनके बाप वालिदैन के सरों पर सजाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद और सूरज की रोशनी भी उनके सामने मांद पड़ जाएगी। यह हदीस आप सुनते हैं। अब ये बच्चों को शिकायत होगी कि हमने मदरसों में पढ़ा, चटाइयों पे सोए, दाल हमने खाई, उस्ताज की मार हमने झेली, सारी परेशानियां हमने बर्दाश्त की और नूरानी ताज हमारे वालिदैन को मिल रहा है। ये एजाज तो असल में हमें मिलना चाहिए था कि क़यामत के दिन नूरानी ताज हमें मिले, लेकिन ये वालिदैन को क्यों मिला? इसलिए मिला कि वालिदैन की ख्वाहिश के बगैर आप हाफिज नहीं बन सकते थे। वालिद और वालिदा ने आपको इस बात पर आमादा किया कि कुरान की तालीम हासिल करें, कुरान को पढ़ें, कुरान को हिफ्ज करें। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने वालिदैन को ये रुतबा अता फरमाया कि उनके सरों पर क़यामत के दिन नूरानी ताज सजाया जाएगा।
यकीनन ये बात दुनिया में इसलिए बता दी गई कि ये जो बच्चे हैं इनका ताल्लुक जो अपने वालिदैन से है वो दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर उनका ताल्लुक कायम रहेगा। दुनिया के अंदर तो ये ताल्लुक कायम हुआ कि माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया सिखाया। एक बाप की जो हैसियत होती है वो घर के अंदर ऐसी होती है जैसे कि दरवाजा, और जैसे दरवाजे के वजह से घर के अंदर कोई चोर दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरीके से घर के अंदर कोई चोर नहीं आ सकता। इसलिए कि बाप एक ऐसा मजबूत दरवाजा है कि वो अपने घर के अंदर किसी ऐसे बददीन को दाखिल नहीं होने देने का है जिसकी वजह से मेरा घर का माहौल बिगड़े। इसलिए बाप एक दरवाजे की मानिंद है। जैसे दरवाजा बंद कर लिया जाता है चोर अंदर नहीं आ सकता, अल्लाह ताला ने बाप को ये इज्जत बख्शी है कि वो दरवाजे की मानिंद है, कोई उसके घर के अंदर अमल दखल नहीं दे सकता। ये अल्लाह ने बाप को ये हैसियत बख्शी। बाप एक पिलर की मानिंद है। सुतून जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। अगर सुतून कमजोर होगा, पिलर कमजोर होगा तो इमारत इतनी मजबूत नहीं हो सकती। ये बाप जो है हकीकत में ये पिलर की मानिंद है, और जाहिर है जो पिलर की मानिंद होगा उससे बिल्डिंग मजबूत होती है। इसी तरीके से बाप अगर मौजूद है तो उससे उसका घर मजबूत होता है। इसलिए बाप की हैसियत अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग रखी है। आप माँ को देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने माँ को क्या दर्जा दिया है। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे और जमाने जाहिलियत का दौर था, तो इस सिन्फ नाजुक को, इस औरत को, इस बच्ची को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था, और समाज के अंदर उस घर को बहुत बुरा समझा जाता था जिन घरों के अंदर कोई बच्ची पैदा हो गई। लिहाजा माँ हो बाप हो सब ये कोशिश करते थे कि हमारा कोई दामाद बन के ना आ जाए। लिहाजा वो बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जमाना आया, टेक्नोलॉजी का जमाना आया। आज के दौर में हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए कि बच्ची को पैदा होने ही नहीं दे रहे हैं। माँ के पेट के अंदर आलात के जरिए से अगर पता लग जाए कि ये बच्ची इसके मादर रहम में है, डॉक्टरों को बड़ी कसीर रकम देकर उसका खून करा दिया जाता है, उसको मरवा दिया जाता है। आज भी समाज के अंदर औरत को इस तरीके से समझा जा रहा है। और कमाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी अब ये काम कर रहे हैं जो गैर काम किया करते थे। इसलिए कि समाज ने हमें ऐसा जकड़ के रख दिया है, जहेज की लानत और आपके तिलक रस्म की लानत और रिश्तों और मंगनियों की जो बेजा रसूमात हैं, उन्होंने घरों के अंदर, समाज के अंदर ऐसा नासूर बो दिया है कि जिसकी वजह से आज भी लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता। ये अगर कुरान और हदीस की तालीम इनको सही तरीके से दिलाई जाएगी तो एक घर के अंदर अगर 4-5 लड़कियां भी पैदा होंगी तो कभी वो उनको बुरा नहीं समझेगा।
अगर लड़की का पैदा होना घर के अंदर कोई बुरी चीज होती तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला चार चार बेटियां न देता। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कलसूम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये चारों बेटियां आपके घर के अंदर पैदा हुई। और जब जाहिर है बेटियां पैदा हुई तो उनको इज्जत दी गई, उनको इज्जत बख्शी गई। तो वो जमाने जाहिलियत में जो काम करते थे लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले ये ऐलान फरमाया, औरत की अजमत ये है कि उसके पहले बेटी पैदा हो। सुनो मेरी माँ और बहनों, सुनो, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे वक्त में जब औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ऐसे वक्त में जब औरत को बेइज्जत समझा जाता था, ऐसे वक्त में जब औरत के बारे में ये डिबेट की जाती थी कि ये इंसानों में दाखिल भी है या नहीं है, औरत को अछूत समझा जाता था। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, औरत की अजमत यह है कि उसके पहले बेटी पैदा हो। अब मां खुश हो गई, अरे कैसे नबी आए दुनिया के अंदर, कैसे नबी दुनिया के अंदर आए जिन्होंने वो रस्म जो बच्चियों के पैदा होने के बाद वो जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो कैसा नबी आ गया जिसने ये ऐलान कर दिया कि औरत की अजमत ये है कि उसके पहले बेटी पैदा हो। फिर यही नहीं, मां खुश हो गई। अब बाप क्या करे, मां के लिए तो आपने ऐलान कर दिया, बाप के लिए ऐलान फरमाया कि जो शख्स अपनी 3 बेटियों को या 2 बेटियों को पाल कर पोस कर उनको सही तालीम देकर उनकी परवरिश करके उनका सही अंदाज में निकाह कर दे, फरमाया उसका बाप भी जन्नती है। उधर माँ को जन्नती बनाया बेटी पैदा होने पर, उधर बाप को जन्नती बनाया उनकी परवरिश पर, उनकी तालीम पर जो कुछ खर्च करेगा, जो कुछ मेहनत करेगा, उन बच्चियों के ऊपर जो परवरिश पर जो खर्च होगा वो बाप की वो कमाई हुई मेहनत है, जो वो खून पसीना बहाकर अपनी बेटी को पढ़ाता है, खिलाता है, पिलाता है, कपड़े पहनाता है। तो बाप खुश हो गया, अरे कैसे नबी आए। वही बेटी जब बड़ी होती है तो फरमाया, अब तू घर की वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, तेरा निकाह जैसे ही किसी शौहर के साथ हो गया, शौहर घर का मालिक और तू वहां के अंदर के वजीर दाखिला, तेरा पूरा घर के अंदर अमल दखल, तू शौहर की प्रॉपर्टी में आधे की हिस्सेदार। निकाह होते ही ये किसने आजमत बख्शी, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमत बख्शी, इस औरत को आजमत बख्शी। तो फरमाया वालिदैन के लिए कि जो बाप अपने 2 बेटियों को पाल और पोस कर परवरिश करके उनका सही तरीके से निकाह कर दे तो वो जन्नती है। किसी ने कहा कि अगर किसी के 1 बेटी हो, फरमाया एक के लिए भी यही हुक्म है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके कोई बेटी ना हो वो जन्नत में कैसे जाएगी और उसके लिए कैसे इंतजाम होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़कर खड़े हो गए और फरमाया, जिसका कोई बेटी नहीं होगी, जिसका कोई नहीं होगा, मैं नबी उसका हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। शर्त यह है कि जज्बा उसका सच्चा होना चाहिए। इसलिए कि हजरत आयशा के कोई औलाद नहीं थी तो उनको ये तमन्ना हुई कि जब बेटियों वाले जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो आयशा जन्नत के अंदर कैसी जाएगी। तो आपने फरमाया कि नहीं, वो जिसके कोई ना होगा उसको मैं मोहम्मद उसका हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। अब ये बेटी निकाह हो जाती है, शौहर के घर चली जाती है।
अल्लाह ताला इसको औलाद दे देता है, औलाद से कितनी मोहब्बत शफकत। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो माँ कोशिश करती है, बाप कोशिश करता है कि वो उस आका के दीन को सीखे, उस आका के दीन को सीखे जो आका दीन लेकर आए हैं, जो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, जिससे इस औरत को अजमत मिली, जिसकी वजह से इस औरत को इज्जत मिली, जिसकी वजह से इस शख्स को, इस मर्द को इज्जत मिली। अब वही दीन सीखना चाहिए। और हकीकत ये है, अगर वही दीन सीखा जाएगा तो मैं साफ कह रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में ये आपके बड़े बड़े शहर, यूरोप ही नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, बड़े बड़े ओल्ड एज होम, जो बूढ़ों को, अपने माँ बाप को वहां पर धकेल कर चले आते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि ये हमारे माँ बाप हैं, कल इन्होंने हमें पाला था, ये दरवाजा बनकर चोरों से हिफाजत करते थे, ये पिलर बनकर हमारे घर को मजबूती बख्शते थे। ये उन लोगों की बात को सुनकर कि जिसके यहाँ पर वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी कड़वी कसीली बात सुनकर तुम्हारे लिए घर के अंदर रोजी का इंतजाम करते थे। आज ये सब भूल जाते हैं और वहीं से ऐलान कर दिया जाता है कि भाई मैं इसका बिल तो दे दूंगा लेकिन मैं इनको अपने पास रख नहीं सकता। ये कौन सी तालीम? ये वो तालीम है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के सर के ऊपर एक ऐसा नूरानी ताज उन हाफिजों के वालिदैन को दिया जाएगा ताकि दुनिया वालों को ये पता लग जाए कि इनका ताल्लुक दुनिया ही से नहीं है बल्कि इनका ताल्लुक आखिरत से भी है। जब ये आखिरत के अंदर नहीं भूलने के हैं तो फिर दुनिया के अंदर, ये ओल्ड होरेन के अंदर कैसे अपने माँ बाप को डाल देंगे? इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, वही तालीम करामत होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो अब माँ के कदमों के नीचे, फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटा हो ये बेटा, जो माँ बाप की इज्जत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखो, एक दौर ऐसा आ जाता है जब कोई बेटा कहने वाला इस रुए जमीन पर नहीं होता, तरस जाता है इंसान। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती तकी साहब के वालिद मोहतरम है, वहां शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं कि मैं हजरत के यहाँ पर 2 वजह से जाया करता था। एक तो ये कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनसे कुछ फैज हासिल कर लो, और दूसरी नियत मेरी ये होती थी कि हजरत मुफ्ती साहब के घर में जो मौजूद थी वो रिश्ते में मेरी मुमानी थी, और रुए जमीन पर मुझे कोई बेटा कहने वाला नहीं था। लिहाजा जब मैं जाता था तो बड़े प्यार के साथ मुझे अपने पास बुलाकर कहती थी, बेटा तू आ गया। तो इंसान तरस जाता है एक ऐसे वक्त के लिए कि उसको कोई बेटा कहने वाला। लिहाजा ये जो बच्चे हैं, यही आप वालिदैन की खिदमत भी करेंगे, आपको इज्जत भी दिलाएंगे, और दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत के अंदर भी इज्जत दिलाएंगे। ये कुरान की तालीम आपको कहाँ मिलेगी? ये मदारिस इस्लामिया में मिलेगी। ये दीन की तालीम मदारिस इस्लामिया में मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ऐसा इस मुल्क के अंदर इंतजाम फरमा दिया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी, खून बहाया इस मुल्क के आजादी के लिए, खून बहाया इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए, खून बहाया इस दीन की हिफाजत के लिए, खून बहाया इन मदारिस इस्लामिया के लिए, खून बहाया इस कुरान और हदीस के लिए। कहां से खून बहाया, क्यों बहाया? जरा सी झलक, जरा सी तारीख, तफसील का मेरे पास वक्त नहीं। जब हालात ऐसे हो गए कि मुजाहिदीन आजादी को शहीद कर दिया गया, तो अभी आप दस्तार देखेंगे बच्चों के सर पे, ये कहां की निशानी है? ये वो निशानी है कि जब मुजाहिदीन आजादी को शहीद कर दिया गया
तो अंग्रेजों की फौज रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, आओ बच्चों तुम हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें खाना भी देंगे, फ्री देंगे, और तालीम भी हम तुम्हें फ्री देंगे। हमारे उलमा ने उसी वक्त परख लिया कि मुजाहिदीन आजादी को तो इन्होंने शहीद कर दिया, अब ये बच्चे हैं, अगर इनको हवाले कर दिया, इनके जहन को इन्होंने अगवा कर लिया, तो फिर हम कैसे बाकी रह सकते हैं? हमारा दीन, हमारी नस्ल, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा कल्चर कैसे बाकी रह सकता है? चुनाचे हमारे असलाफ, हमारे उलमा खड़े हुए, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने जाकर ऐलान किया, आओ बच्चों हमारी तरफ, हम तुम्हें खाना भी फ्री देंगे, हम तुम्हें तालीम भी फ्री देंगे। अरे मौलवियों तुम कहां से दोगे? तुम्हारे घर के दरवाजे नहीं, खाने को रोटी नहीं, सुबह को खा लिया तो शाम के लिए नहीं, और शाम को खा लिया तो सुबह के लिए नहीं। हजरत नानोतवी की तारीख को पढ़ो, ये उलमाए देवबंद यहां पर तशरीफ फरमा है। तेल डालने के लिए, चिराग जलाने के लिए, तेल डालने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब चांद की रोशनी होती थी, रात को आप मुताला करते थे उस चांद की रोशनी में, और सुबह को तलबा को सबक पढ़ाते थे। ये कुर्बानियां पेश की हैं हमारे उलमा ने। ये आसानी से यूं ही नहीं है कि आपके सरों के ऊपर टोपियां और आपका ये कुर्ता और पजामा और ये सजी हुई दाढ़ियां, ये उन उलमा की बरकत है, उन हजरात की बरकत है जिन्होंने कुर्बानियां देकर जो है अपने खून से, अपने पसीने से इसको सींचा। चुनाचे उन्होंने ऐलान किया, आओ बच्चों हमारी तरफ, हम तुम्हें खाना भी फ्री देंगे, हम तुम्हें तालीम भी फ्री देंगे। तो उन्होंने कहा, मौलवियों तुम कहां से दे दोगे? अब यहां पर आप सुनिए जो मैं आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपनी कौम को आवाज दूंगा, अपनी कौम को आवाज दूंगा और उससे कहूंगा कि अगर दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर मदरसा जिंदा है तो तू जिंदा है, और हिंदुस्तान के अंदर अगर मदरसा मौजूद नहीं है तो समझ लो तेरी भी मौत हो चुकी। इसलिए अगर कोई 10 रुपए कमाता था तो 1 रुपया 58 54 वो मदरसे को जरूर देता था। और ये तो सुन्नत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आपके सहाबा का तरीका है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, रईसुल मुफस्सिरीन हैं। हजरत अब्बास उन लोगों में से हैं कि जब सूद माफ कर दिया गया और सूद का ऐलान हो गया कि भाई सूद हराम है, तो आपने सूद भी माफ कर दिया, असली रासुल माल भी माफ कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे गरीब हो जाओगे, कल्लाश हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो असली माल है वो तो ले लो। कि नहीं, उसका शायबा भी मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सूद से बचने की और उसकी नहुसत से बचने की सबसे बड़ी बरकत होती है कि घर के अंदर अल्लाह ताला आलिम दीन, आलिम बाअमल, कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम, मुफ्ती ऐसे पैदा कर देता है, कोई ना कोई इसका अच्छा अमल उसके सामने आ जाता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर को अल्लाह ताला ने नवाज दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी सुफ़ा पर बैठकर सबक देते थे, पढ़ाते थे तलबा को, जिस जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। और जब बच्चे पढ़कर जाया करते थे तो उनके छोटे भाई थे फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते थे, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहाँ के घर जा रहे हैं? क्या करोगे? घर इसलिए जा रहे हैं कि खाना खाएंगे। फरमाया कि नहीं, इल्म मेरा एक भाई देगा, खाना दूसरा भाई खिलाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ये वुसाअत दी है। मेरे भाई के पास इल्म है, मेरे पास दौलत है। एक भाई इल्म बांट रहा है तो दूसरा भाई अपनी दौलत की वजह से इस इल्म की मदद कर रहा है। तो आप लोगों की सबकी जिम्मेदारियां ये हैं कि मदारिस इस्लामिया जिस इलाके में, जिस खित्ते में मौजूद हैं,
ये एक रोशन चिराग है, और चिराग जहां भी होता है वो थोड़ी सी रोशनी भी उसके अंधेरे में बहुत काम आती है। लिहाजा अपने मदरसे की तुम्हें कदर करनी चाहिए। मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, उनमें सबसे बेहतरीन सहाबा वो भी हैं जो सबसे ज्यादा सहावत करने वाले हैं, वो भी हैं जो सबसे ज्यादा अमल करने वाले हैं, वो भी हैं जो सबसे ज्यादा और दूसरे काम करने वाले हैं, तिजारत करने वाले हैं, अमानतदार हैं, सब कुछ उनके अंदर सिफात मौजूद हैं। लेकिन उन सब में भी आपने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। ये असातिज़ा जो आपके बच्चों को कुरान सिखाते हैं, इनको मामूली मत समझो। आप ये समझते हो कि हम यहाँ पर यूं ही बकवास कर रहे हैं बैठकर। हम अगर चाहते, ये हमारे और उलमा जो स्टेज पे बैठे हुए ये चाहते, ये यकीनन किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते थे, कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते थे। लेकिन दारूम की एक आवाज है कि जब तुमने कुरान और हदीस को पढ़ लिया तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप कौम के लिए वक्फ हैं। जिस अंदाज में भी तुम रहोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि कौम को दीन पहुंचाना, कुरान पहुंचाना, अहादीस सहीहा उन तक पहुंचाना, ये सब उन उलमा की जिम्मेदारी है। तो ये हमारे मुदर्रिसीन हजरात जो कम तनख्वाहों पर काम करते हैं और चंद पैसों पर अपना गुजारा करते हैं, परेशानी उठाते हैं, ये अपने उलमा की उस कौल की कदर करते हैं जो कौल उन्होंने कहा था कि तुम दीन के लिए वक्फ हो। लिहाजा ये दीन के लिए वक्फ है। अल्लाह ताला जो हमें खिलाता है हम खाते हैं, जो हमें पहनाता है हम पहनते हैं, जिस तरह हमें रखता है हम उसी तरीके से रहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि कौम तक दीन को, कुरान को हम सही तरीके से पहुंचाएं। और अगर हम नहीं पहुंचाते तो हम मुजरिम हैं। हम कोई बड़ा काश्तकार होगा अपने घर का, जिम्मेदार होगा अपने घर का, ताजिर होगा अपने घर का, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया जो काम आप सीख कर आए हो, तो फिर आपकी दुनिया के अंदर कोई वक़्त और इज्जत नहीं होगी। आपकी वक़्त और आपकी इज्जत ही ये है कि चिराग से चिराग चलता चला जाना चाहिए, ताकि क़यामत तक इसी तरीके से ये दीन बाकी रहे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद का उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।